गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग सूत्रा। माय नेम इज अमित। साल का सबसे पहला पॉडकास्ट कमोडिटीज के बारे में। काफी उठापटक और हलचल हो रही है मार्केट के अंदर। मंगलवार को मार्केट चालू हुआ है और आज शाम तक आते आते मार्केट में जिस तरीके से उठापटक देखने को मिली है, तो वो अपने आप में अब आने वाले समय में हमें क्या लग रहा है, टेक्निकली मार्केट का सेटअप कैसा है, तो हम आज इस बारे में समझेंगे। गोल्ड पे एक विशेष डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने आउटलुक 2023 गोल्ड रिपोर्ट को ऑलरेडी दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन के द्वारा उसको चेक कर सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कि हमारे क्या फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं जो आने वाले साल में हम देख रहे हैं। तो अभी मार्केट का जो टेक्निकल सेटअप है वो हम देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ से अभी आने वाले एक हफ्ते में और जो इवेंट्स आने वाले हैं उसमें हमें क्या लग रहा है। तो गोल्ड में अगर हम बात करें, तो स्पॉट गोल्ड की बात करें, तो स्पॉट गोल्ड ने करीब करीब 2070 के आसपास का जो डबल टॉप बनाया था मंथली कैंडल पे, उसके बाद मार्केट ने जिस तरीके से लगभग लगभग $400 का करेक्शन दिया और अब यहाँ पे जो है ये एक $1600 पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अब जो सपोर्ट लेने के बाद 1835 के ऊपर अब ये काम करने लगा है और 1833 का हमारा जो रेसिस्टेंस था अब उसको इसने ब्रेक कर दिया और ओपनिंग इसकी काफी पॉजिटिव है। तो अगला आने वाला समय हमको लग रहा है कि यहाँ पे टेक्निकली एक बार 1900 और $2000 की तरफ ये ब्रेकआउट मूवमेंट में आगे आने वाले समय में हमें चलता हुआ लग रहा है। अगले आने वाले मान के चलिए कि मंथ के एंड तक हमें हो सकता है कि 1933 और 36 का लेवल देखने को मिले। गोल्ड एमसीएक्स की अगर हम बात करें, तो एमसीएक्स गोल्ड में हमें 55,600 के ऊपर, 55,600 के ऊपर जब से एमसीएक्स गोल्ड ने काम किया है, तो 55,600 के बाद से मार्केट वन वे रैली किया हुआ है। और हमने कल भी देखा था कि 55,600 के नीचे मार्केट थोड़ा बहुत काम किया, वीक रहा, बट उसके बाद उसने अपने आप में एक तरह से तेजी दिखाने को मिली। ये ट्रेंड लाइन है जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पुरानी प्रोडक्शन से उसके हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को अब एमसीएक्स में गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। और जब तक 55,800 के नीचे, 55,500 के नीचे मार्केट अगर नहीं रहता है, तो मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लगभग लगभग 59,000 और 58,700 और 800 के आसपास। ये हमारी अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अंडरस्टैंडिंग है एमसीएक्स गोल्ड के अंदर। चांदी में बात कर लेते हैं। चांदी के अंदर भी जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट अब सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी आरएसआई भी अभी सजेस्ट करती है और सपोर्ट करती है कि मार्केट में अभी फर्दर तेजी रहेगी और हो सकता है कि एक बार ये 30 अभी $30 के आसपास जो चांदी है वो उसको गेन करे, उसकी तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही है, रिविजिट करती हुई नजर आ रही है $30 के आसपास। $30 के आसपास जाने का मतलब होता है कि एमसीएक्स सिल्वर में अगर हम बात करें, तो एमसीएक्स सिल्वर लगभग लगभग 76 टू 77,000 तक की तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। इंटरिमली हमें लग रहा है कि एक ब्रेकआउट जो है वो यहाँ तक रहेगा। 73,000 तो हमें लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इस आने वाले 2 या 4 दिन के अंदर मार्केट में तेजी देखने को मिल जाए। ड्रॉडाउन के लिए अगर देखा जाए, तो ड्रॉडाउन में अगर आ सकता है, तो जब तक 69,000 का लेवल होल्ड करता है मार्केट के अंदर, 69,500 का लेवल होल्ड करता है चांदी के अंदर, तो बहुत बड़ा ये रिवर्सल हमको नहीं देखने को मिलता है। 69,500 के आसपास जब तक मार्केट है, तो ये जो है लगभग लगभग मार्केट के अंदर थोड़ा सा अपसाइड ही रहेगा। अब एक और फैक्टर है जो हम बात करेंगे, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो का। गोल्ड सिल्वर रेशियो अपने मल्टी वीक के ब्रेक, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अब डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। यहां से अगर 76 73 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया गोल्ड सिल्वर रेशियो ने, तो जो सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। और ये हमें क्लियरली यहाँ से इंडिकेट लग रहा है कि टेक्निकली अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 73 के नीचे अगर चलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार हो सकता है कि 63 और 67 को रिविजिट करे। गोल्ड सिल्वर रेशियो इट इज नथिंग, जो नहीं जानते, गोल्ड और स्पॉट सिल्वर को डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आता है उसे हम गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं। इससे हमें आइडिया लगता है कि दोनों मेटल में से कौन सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बात करते हैं एमसीएक्स बुल्डेक्स की। तो जो गोल्ड और सिल्वर में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं इन इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, या उसका अगर डिलीवरी का अगर उन्हें कंसर्न है, तो एमसीएक्स बुल्डेक्स में वो काम कर सकते हैं। एमसीएक्स बुल्डेक्स ने लास्ट
2 महीने में आप देख सकते हैं कि 13,800 से लेके 15,600 की रैली करी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 5% तक की तेजी हमको और देखने को मिल सकती है ब्रेकआउट के अंदर। और लगभग लगभग 16,400 से लेके 16,500 के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। एक लॉट एमसीएक्स के बुलडेक्स का एक लॉट का मार्जिन लगभग लगभग 50,000 के आसपास होता है, 48 to 47,000। तो एक लॉट का इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 50 का, यानी एक टिक पे 50 रुपए का गेन या लॉस होता है। ये एक डेरिवेटिव ट्रेड है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये रिस्की होता है, इसको हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। नीचे में अगर हम बात करें तो बुलडेक्स के अंदर अगर सपोर्ट देखने को मिल सकता है तो 15,300 से लेके 15,400 तक का मिल सकता है, वहां पे डिप आ सकता है और वहां से मार्केट अपसाइड रिज्यूम करे, ये हमारी अभी उम्मीद है। बात कर लेते हैं एमसीएक्स बुलडेक्स के अलावा हम किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है सिल्वर बीज। सिल्वर बीज जो है, जो स्टॉक जिनके पास डीमैट अकाउंट है, वो अगर एमसीएक्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करना चाहते हैं तो आज की तारीख में अगर हम बात करें, अगर हमें 5 से 6% और 10% तक की तेजी अगर सिल्वर में हमें दिखती है, तो सिल्वर बीज जिसका लास्ट अभी ट्रेडिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है 68.73, ये ईटीएफ फंड है निपन का। इसको जैसे आप शेयर्स में आप बाय करते हैं उसी तरीके से पूरा पैसा देके जो अमाउंट और जितना वैल्यू आप इन्वेस्ट करना चाहें वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क इसका इक्वल टू सिल्वर प्राइसेस होगा, अगर सिल्वर प्राइसेस घटेंगे तो ये भी घटेगा, बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। उस तरीके से गोल्ड भी, जिसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 48.07, इसमें आप गोल्ड में अगर डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके कैपिटल पे जो भी अप्रिशिएशन और रिस्क होगा वो गोल्ड बीज या सिल्वर बीज के थ्रू कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता जो है, 3 दिन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की रात में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, जॉब ओपनिंग का डेटा आएगा, यानी आज से जॉब मार्केट का जो डेटा रहेगा यूएस का, उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद आज रात में एफओएमसी मिनट्स ऑफ मीटिंग रिलीज होंगे, जो फर्दर मार्केट गाइड करेगा, टेक एडवांस लेगा कि यहाँ से हम हॉकिश कितना है और डॉविश कितना है, या कितनी एक्सपेक्टेशन है कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक रुकेगा या नहीं रुकेगा, इन्फ्लेशन को लेके यूएस और क्या क्या कर सकता है। कल एडीपी नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, उसके बाद यूरो जोन से सीपीआई का यानी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, और उसके बाद फ्राइडे को सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, वो है नॉन फार्म पेरोल डेटा। मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट डॉलर इंडेक्स पे, गोल्ड पे और सिल्वर पे हमेशा होता हुआ आता हुआ देखा है हमने, तो इसका इफेक्ट इस बार भी हमें मिलेगा। इसकी वजह से अगर हम बात करें कि डेटा के इफेक्ट्स की वजह से अगर डेटा पॉजिटिव होता है डॉलर इंडेक्स के लिए यहाँ पे, तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी मंदी आ सकती है और हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा करेक्ट हो जाए। लेकिन जैसा कि हमने कहा और समझा है, 55,500 के नीचे 55,300 के आसपास सपोर्ट है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर 69,500 से लेके 69,000 तक का सपोर्ट है। और ये डिप्स अगर मार्केट में आते हैं तो मार्केट उन डिप्स को बाय करेगा। फर्दर बायआउट के लिए ट्रेंड अभी अपसाइड में है, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, और लगभग लगभग 5 से 6% की तेजी हमें सिल्वर के अंदर, 2 से 3% की से ज्यादा की तेजी हमें अभी गोल्ड के अंदर नजर आ रही है। तो दीज आर अ टेक्निकल अपडेट ऑन द मार्केट। डेटा आएगा, डेटा के इफेक्ट आएंगे और वो फैक्ट्स रियल टाइम में हम अपडेट करते हैं। तो बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट आइडियाज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर और ट्रेडिंग आइडियाज, आप हमारे अपडेट्स को, लाइव अपडेट्स को एक बार जरूर देखिएगा और मार्केट में जो डेटा आएगा उसको जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी रिस्की proposition टू ट्रेड इन डेरिवेटिव सेगमेंट, तो टेक योर ओन रिस्क मैनेजमेंट। अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही किसी पोजीशन को लीजिएगा और अपना खुद का असेसमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर नाउ। हम एक अपडेट वीडियो करेंगे आफ्टर डेटा एंड एवरीथिंग कि मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमारे अपडेट और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ने किस तरह से मूव किया या नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।